मुजम्मिल साहब, वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, लेकिन दुनिया अफगानिस्तान के मामले में ये कहती है कि जो कहा गया वो किया नहीं गया। ऐसे में बार बार हमारी जानिब से एक ही बात क्या रंग लाएगी आपके ख्याल में? इमरान खान साहब की जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है वो उसको दूर करने के लिए और ख़ुद को रेलेवेंट रखने के लिए, क्योंकि दुनिया उनसे पाकिस्तान पर बात करने के लिए तो तैयार नहीं है, और वो तो हमने देख लिया है कि दुनिया की बड़ी ताकतों ने, चीन के सदर भी उनसे नहीं बात करना चाहते 20 माह से, अमेरिका के भी नहीं करना चाहते हैं, सऊदी अरब से भी कितने ताल्लुकात बंद, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया से होकर चले गए हैं, और बाकी जो हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो तो देख ली है। अगर चंद टीवी इंटरव्यूज़ के ज़रिए वो ख़ुद को इंटरनेशनली रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत वीक कोशिश है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह कोई इंटरनेशनल लीडर अपनी रेलेवेंस नहीं बना सकता है कि वो चंद टीवी इंटरव्यूज़ में ऐसी बातें करे जो हेडलाइंस बन सकें, जो हेडलाइन बन सकें, कैचिंग हो और जो बड़ी ब्लोइंग हो, जी तालिबान वापस पुराने तालिबान बन जाएंगे, जी दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो जाएगी। हेडलाइंस तो बन सकती हैं पर आप दूसरी स्टेट्स को इनसे मुतासर नहीं कर सकते हैं, उन्हें हकीकत पता होती है। जहाँ तक तालिबान की बात है, अगर तालिबान को दुनिया से पैसे चाहिए तो उन्हें दुनिया की बात माननी पड़ेगी। सबसे पैसे तो वो ले नहीं सकते हैं, अगर उन्होंने चीन से लेने हैं तो अमेरिका से नहीं मिलेंगे, यूरोप से नहीं मिलेंगे, और अगर अमेरिका और यूरोप से लेने हैं तो चीन और रूस से नहीं मिलेंगे। सादा सी बात है, अगर वो ये कहें कि चीन भी हमारा पार्टनर है और अमेरिका भी हमारा दोस्त है तो ये तो मुमकिन नहीं है। इसीलिए जो कतर में इस बार मुज़ाकरात हुए हैं उनमें अंडर द टेबल तो यही बात है कि तालिबान ने किधर चलना है, उन्होंने क्या चीन के साथ चलना है। हमने देखा है जो अभी खुदकुश हमला हुआ है ISIS का, उसमें तो चीनी खुदकुश बमबार उन्होंने यूज़ किया है ISIS वालों ने, जो चीन के लिए एक बड़ी ख़तरे की बात है कि अगर वहाँ ऐसा भी हो रहा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक डेंजरस खेल है। मैंने पहले भी इस शो में कहा है कि तालिबान की वकालत हमें दुनिया की मुखालफत के अलावा कुछ नहीं देगी, क्योंकि दुनिया शायद तालिबान से तो बात कर ले लेकिन इस चक्कर में कि हम तालिबान के मामू हैं हमसे बात नहीं करेगी, क्योंकि तालिबान भी हमें मामू मानने के लिए तैयार नहीं है। कतर में मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कोई कहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ आए? मेरा मतलब है कि कोई सिक्योरिटी, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के जरिए बात करेंगे, वो अपनी बात डायरेक्ट कर रहे हैं। हम खाम खा, मेरा मतलब है हम कह रहे हैं हाँ तू कौन मैं खाम खा वाली बात है। आप तालिबान पुराने, ये तो ऐसी ही बात है, मैं कहूँ मुझे अगर नौकरी ना मिली तो मैं डाकू बन जाऊंगा, कल को कोई कहे अगर ये ना हुआ तो मैं ये बन जाऊंगा। दुनिया में ये बात कोई मानेगा कि अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं वापस दहशतगर्द बन जाऊंगा, तो इसलिए आप मुझे इसलिए पैसे दें कि मैं वापस दहशतगर्द ना बन जाऊं। ये नैरेटिव कोई नैरेटिव है दुनिया में बेचने के लिए? कोई इस नैरेटिव को खरीदेगा कि अगर आपने पैसे ना दिए तो वो वापस दहशतगर्द बन जाएंगे, वो दुनिया में वापस दहशतगर्दी करेंगे? मेरा मतलब है ये बात कहने के लिए है, ये तो उनका एक बुरा फेस दुनिया के सामने लाने वाली बात है। अगर उनका कोई अच्छा चेहरा लाना है तो पहले तो वो खुद ही लाएं, खुद कोई ऐसे काम करें जो दुनिया को नजर आए कि तब्दीली वाले काम है। कोई एक खातून वजीर ही रख के दिखा दें, कोई खवातीन के तालीमी इदारों के दुनिया को टूर्स कराएं कि देखें हमारी लड़कियां पढ़ रही हैं। वहाँ तो कल भी खवातीन का जुलूस निकला हुआ था, उन्होंने भी वही काम शुरू किया जो पाकिस्तान में, उन्होंने उसकी कवरेज रोक दी है कि खवातीन का जुलूस निकले तो कोई उसकी कवरेज ना करे। जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ चीज़ों की कवरेज बंद है तो हम शायद उनको यही सिखा रहे हैं कि आप मामले को हल ना करें, कवरेज बंद करते हैं, इससे बड़ा मामला ठीक हो जाता है। मैं नहीं समझता इट्स अ वेरी गुड अप्रोच, इट्स गोइंग टू बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक हो गया। जुनैरा आप क्या ऐड करेंगी? एक तो ये कि वॉशिंगटन पोस्ट में और न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉन्स्टेंटली जो अमेरिकन गवर्नमेंट का हाल है अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो पता चलता है कि उसकी हेडलाइंस रोज़ तकरीबन एडिटोरियल में ये होती हैं कि बाइडेन गवर्नमेंट नीड्स अ रीबूट, क्योंकि ये जो एक वहाँ से बाहर निकले हैं, इवैक्यूएशन हुई है फ्रॉम विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, और जिस तरीके से हुई है उसके बाद उनको वहाँ जो अपनी इंटरनल इश्यूज़ हैं उसकी वजह से जो बाइडेन की जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो बड़े क्रक्स में है, बहुत प्रॉब्लम्स में है। तो ये याद रखें कि गवर्नमेंट्स अपने आप को आइसोलेशन से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे ऐसे गिमिक्स भी करती हैं जो उनको तो फेवर कर जाएं, बाकी कहीं और कोई कोलैटरल डैमेज होता रहे तो इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी तरह जो वो
कॉन्स्टेंटली एक रिस्ट्रिक्शन लगा के बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया को प्रेशराइज किया हुआ है उन्होंने कि आपने रिकग्नाइज नहीं करना तालिबान को। उन्हें भी पता है वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उन्हें भी पता है कि जब ने पैसे रोके हुए ये वहाँ के बच्चों के लिए ज़रूरी है, वहाँ की ख़वातीन के लिए जिनके राइट्स की आप बात कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो इट्स अ लार्जर गेम और वो लोग इससे बड़ी स्ट्रेटेजिकली प्ले कर रहे हैं। तो हम इसे जितना सादा तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं उतना सादा है नहीं। और अगर ये सारी जो पॉइंट्स हैं कि कौन से ग्रुप से अलहदा हो कि कौन ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा कौन कम हो जाएगा, तो याद रखें शायद वो यही चाहते हों, वो उसी जानिब रीजन को लेके जा रहे हों। सो इस सबको जहन में रखते हुए हमने अपने आप को सिक्योर करना है हर लिहाज से। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम इंटरनेशनल अरीना छोड़ के बिल्कुल अलग से अपनी ट्यून हार्प करना शुरू कर दें। सो इस सब बहुत बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल है पर्सनल सेंटिमेंट्स की बुनियाद पे कुछ चीज़ों पे अगर बयान बार बार इमरान खान देते हैं तो उसकी जगह थोड़ी सी पॉलिसी स्टेटमेंट्स पे आ जाना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस जरूरी है। ठीक है, जनरल साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखिए, जहां तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की डिक्लेयर्ड डिमांड्स हैं वो तो यही तीन हैं कि वहां से टेररिज्म किसी के खिलाफ नहीं होगा, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं होंगी और इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी। इस पे पाकिस्तान भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एग्री करता है और हम उसके साथ हैं। उसमें सिर्फ एक चीज है कि हो सकता है किसी स्टेज पे जरूरत पड़े तो रीजनल कंट्रीज का कंसेंसस हो तो पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कर ले रीजनल कंट्रीज 7 मुल्कों के साथ। लेकिन फिलहाल यही है कि जी बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखेंगे हम और वक्त आने पे। लेकिन ये है कि ये सारी चीजें जो हैं ये तब उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी सीरियस हुई तो उनको थोड़ी बहुत कुछ आपको बेट भी देनी होगी, कुछ उनको इंकरेज करना होगा। अगर आप इंकरेज नहीं करेंगे उनको, उनके हाल पे बदहाली पे छोड़ेंगे तो वो भी फिर आजाद है जो उनका जी चाहे करे, क्योंकि आपका तो उनको हाथ ही नहीं पकड़ा आपने उनका। तो वो चीज ये है। लेकिन जुनैरा की बात दुरुस्त है कि क्या अमेरिकन ये चाहते हैं, अमेरिकन अफगानिस्तान को स्टेबल नहीं करना चाहते, स्टेबल नहीं करना चाहते। ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। असल में देखिए, अगर बाइडेन हुकूमत अनपॉपुलर हो रही है, मुश्किल में हो रही है, तो क्या हमने उनकी मुश्किलात और अनपॉपुलैरिटी में इजाफा करना है? क्या ये एजेंडा है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बावर कराए कि बाइडेन ने गलत किया है, बाइडेन ने गलत किया है, ताकि पाकिस्तान जो मतलब हमारा ये काम है कि जो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन पोस्ट कर रहे हैं वो काम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शुरू कर दे। भाई इस तरह जो काम पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है वो बाइडेन को वो काम करना शुरू कर देना चाहिए। इन हाउस मीडिया का अपना एक व्यू होता है, वो अपने लोग लिख रहे होते हैं, अपने उनके जर्नलिस्ट होते हैं। दूसरे मुल्क के वजीर आजम को तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट नहीं बन जाना चाहिए। ठीक है, मिनिस्टर ने 3-4 बातें और की है जो मेरा ख्याल ये है कि 40 साल 50 साल पहले होनी चाहिए थी। बेहतर ये कि अब हो रही है। ये प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा खास तौर से कि अमेरिका ने वो कुछ नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, बल्कि हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया, हमें बार बार अमल हम पर डाला गया। और साथ ही साथ ये भी अमेरिका हमारा इत्तेहादी नहीं रहा और लगता है ऐसा है कि वो एशिया से निकल गया है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑप्शन दिया है दाइश से निपटने का, सिर्फ वही ऑप्शन है। सिर्फ तालिबान के पास ही वो जज्बा और जुनून है जिसकी वजह से वो दाइश का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने किया भी है। आज जो धमाके हुए हैं भी अफगानिस्तान में, उसके बाद उन्होंने दाइश के खिलाफ कार्रवाई की है और उनको मारा भी है, कत्ल भी किया है, उनको कत्ल भी हुआ है। तो ये बहुत सुलझे हुए ऑप्शंस हैं। और बहुत समझने वाली बात ये है कि हमने पाकिस्तान ने जो नुकसान उठाया है पूरी सूरत हाल का, अमेरिका तो फायदे में रहा ना। अमेरिका हमारे नुकसान पर फायदे में रहा, मुनाफे में रहा, नफे में रहा, उसका सब कुछ बढ़ता चला गया, उसका असर भी बढ़ा। वो एशिया में यहाँ तक पहुँच गया, हिंदुस्तान के अंदर जाके बैठ गया वो, और रूस को तोड़ दिया, रूस को तोड़ दिया उसने, उसको फायदा हो गया। हमें नुकसान रहा, हमारा सोशल फैब्रिक तबाह हो गया, हमारी इकनॉमी तबाह हुई, हमारे 80,000 अफराद शहीद हो गए, हमारा 2 खरब डॉलर की इकनॉमी जो है वो और प्रॉपर्टी वो ज़ाया हो गई, हमारे शहरों में जिंदगी बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। तो हमारे लिए तो अफगानिस्तान में अब कोई स्टेक नहीं है, कोई मसला नहीं सिवाय इसके कि वहाँ अमन कायम हो, वहाँ ऐसी हुकूमत कायम हो जो जामियत पर है। तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर कैसी जामे हुकूमत कायम हो
वहाँ पर कि जो सबकी नुमाइंदा हो। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए उन ग्रुपों से अफगानिस्तान में जो सुलह चाहते हैं, और जो सुलह नहीं चाहते उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक सिंपल सी बात है। जो पिछली बार बात आई थी ये तालिबान से बात करेंगे, इसकी ज़रा वजाहत हो गई है, उसकी मुखालफत हुई थी और सही मुखालफत हुई थी उसकी। तो मेरा ख्याल ये प्राइम मिनिस्टर ने बहुत दो टोक बातें की हैं। इसे